एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले हर बच्चे को जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है कॉलेज चॉइस फिलिंग। उनको ये नहीं समझ आता है कि कॉलेज चॉइस फिलिंग आखिर कैसे करें, कैसे वो कॉलेज चॉइस फिलिंग को ऑप्टिमाइज करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर ये कॉलेज चॉइस फिलिंग क्या होती है, कैसे इस कॉलेज चॉइस फिलिंग को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और कैसे कॉलेज चॉइस फिलिंग को सही तरीके से भर के आप अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको मेडिकल एडमिशन्स को लेके, कॉलेज चॉइस फिलिंग को लेके बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आप इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड सभी ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator is India's most advanced data analytics based medical admission counseling company. NEET Navigator offers the most ethical and most accurate guidance for the admission in the best medical college, which is available to you on the basis of your domicile, category, quota and NEET All India rank. And MBBS Lighthouse is India's most integrated and comprehensive web application to help you in your MBBS admission planning with the help of all the information which you need for college, counseling and cutoff. So please visit MBBS Lighthouse to get the most authentic information about counseling, college and cutoffs. सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि कॉलेज चॉइस फिलिंग आखिर क्या है। कॉलेज चॉइस फिलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कॉलेजेस उनको बच्चे को अब एक रैंक ऑर्डर में डालना होता है। किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उन कॉलेज लिस्ट में से आपको कम से कम एक कॉलेज अपनी चॉइस लिस्ट में डालना जरूरी है। अगर आपने एक भी कॉलेज को चॉइस फिल नहीं किया है तो आप उस राउंड के लिए एलिजिबल, उस राउंड की पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो किसी भी काउंसलिंग राउंड में आपको कम से कम एक कॉलेज जरूर से जरूर चॉइस में डालना होता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हम सभी कॉलेजेस उस चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं? यस, यू कैन। आपको जैसे मैंने बताया, आपको कम से कम एक कॉलेज चॉइस में डालना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी कॉलेजेस जो उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी कॉलेजेस को कॉलेज चॉइस लिस्ट में डाल सकते हैं। पर देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एक को डालते हैं या सबको डालते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन कॉलेजेस को, जो एक से ज़्यादा कॉलेजेस आप डाल रहे हैं, आप किस रैंकिंग में डालते हैं। मतलब कहने का कि आप 2 नंबर पे किस कॉलेज को डाल रहे हैं, 3 नंबर पे कौन से कॉलेज को रख रहे हैं और चौथे नंबर पे आप कौन सा कॉलेज प्रायोरिटी पे डाल रहे हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल चीज है। आखिर ऐसा क्यों है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉलेज चॉइस फिलिंग? द पर्पस ऑफ कॉलेज चॉइस फिलिंग इज बिकॉज काउंसलिंग इज अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। काउंसलिंग में जितने भी एलिजिबल एप्लीकेंट होते हैं उनको उनकी मेरिट और कैटेगरी के बेस पे सीट अलॉट होनी है। तो कंप्यूटर सबसे पहले ये देखता है कि जिस बच्चे की जो मेरिट, उस कैटेगरी के हिसाब से उसकी मेरिट आ रही है, उस मेरिट पे उस बच्चे की कॉलेज चॉइस फिलिंग के हिसाब से जिस भी कॉलेज में अवेलेबल होती है सीट, वो कॉलेज उसको अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ पे 2 बातें आपको समझना जरूरी हैं कि कॉलेज चॉइस फिलिंग में कंप्यूटर आपको सिर्फ वो सीट अलॉट करेगा जो आपके हाईएस्ट ऑर्डर में जिसमें सीट अवेलेबल है। वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहला नंबर पे कॉलेज वो रखा है जिसमें आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। अगर आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता तो वो नहीं मिलेगा, चाहे आप उसको 1 नंबर पे अपनी प्रायोरिटी डाल दें। जैसे मान लीजिए, हम जानते हैं कि जनरल कैटेगरी पे एम्स दिल्ली में करीब 50 से 55 रैंक तक ही एडमिशन हो पाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका 5000 रैंक है और आप एम्स दिल्ली को चॉइस फिल कर भी देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने एम्स दिल्ली को नंबर 1 रखा है तो आपको एम्स दिल्ली अलॉट हो जाएगा। इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर आपने नंबर 1 पे एम्स दिल्ली रखा है, नंबर 2 पे मेमसी दिल्ली रखा है, नंबर 3 पे मान लीजिए आपने यूसीएमएस दिल्ली रखा है, तो भी अल्टीमेटली अगर यूसीएमएस दिल्ली अगर आपका नंबर 3 पे है और अगर वहाँ पे मान लीजिए सीट अवेलेबल नहीं है तो भी आपको सीट अलॉट नहीं होगी। कंप्यूटर आपकी चॉइसेस को रीड करता चला जाएगा तब तक कि जब तक कि आपकी किसी भी एक चॉइस पे उसको सीट वैकेंसी नहीं मिलती है।
अगर मान लीजिए आपकी सभी चॉइसेस पे उसको सीट वैकेंसी नहीं मिलेगी तो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स बच्चों के दिमाग में रहते हैं कि अगर हम किसी एक कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे तो क्या वो कॉलेज की अलॉट होने की संभावना हमें बढ़ जाएगी? नहीं, उससे संभावना का कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर कॉलेज चॉइस फिलिंग कैसे करें और क्यों कॉलेज चॉइस फिलिंग क्रिटिकल है, इस सवाल का जवाब मैं अब आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए हम कहते हैं कि आपका किसी भी 2 या 3 कॉलेज में एडमिशन की पॉसिबिलिटी बनती है। मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं कॉलेज ए, कॉलेज बी और कॉलेज सी। ये 3 कॉलेज मान लीजिए हम कहते हैं कि जिसमें आपकी एडमिशन की संभावना बनती है आपकी मेरिट के बेस पे, आपकी कैटेगरी मेरिट बेस पे। अगर मान लीजिए आपने कॉलेज बी को कॉलेज ए से ऊपर रखा है और कॉलेज सी को कॉलेज ए से नीचे रखा है, मतलब कॉलेज बी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, कॉलेज ए इज योर सेकंड प्रायोरिटी एंड कॉलेज सी इज योर थर्ड प्रायोरिटी। अगर मान लीजिए कॉलेज बी में सीट वैकेंसी है आपकी मेरिट पे, तो कंप्यूटर आपको कॉलेज बी में सीट अलॉटमेंट डिक्लेयर कर देगा। वो आपकी कॉलेज ए या कॉलेज की सी की चॉइस को नहीं देखेगा। अगर मान लीजिए आप बाद में ये चाहते हैं कि काश मैं ए नहीं, मेरे को ए लेना चाहिए था या मेरे को सी लेना चाहिए था, तो वो आपका डिसीजन अब इरिवर्सिबल है, अनलेस एंड अनटिल कि आप अगले राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करके अपना कॉलेज चेंज करें। तो कॉलेज चॉइस फिलिंग में सबसे क्रिटिकल ये है कि किन किन कॉलेजेस में आपकी एडमिशन की पॉसिबिलिटीज हैं, उन कॉलेजेस को आप कैसे रैंक ऑर्डर करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो ज्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जिन कॉलेजेस को वो चाहते हैं वो उन कॉलेजेस को सिर्फ प्रायोरिटी देते हैं, और जिन कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो सकता है वो उनके बारे में बिना सोचे समझे उनको एक सीरियल नंबर पे रैंक ऑर्डर दे देते हैं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि वो पिछले साल की एमसीसी की लिस्ट उठाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो रैंक है उसी ऑर्डर में वो चॉइस फिलिंग कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि चॉइस फिलिंग जब आपको करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, किसी भी काउंसलिंग में आपके मेरिट की मूवमेंट होती है। जो कॉलेज आपको मान लीजिए राउंड 1 में अलॉट नहीं हो सकता है वो आपको राउंड 2 या राउंड 3 या राउंड 4 में अलॉट हो सकता हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी कॉलेज में अगर आप हाईएस्ट मेरिट देखेंगे और लोएस्ट मेरिट देखेंगे तो उसके बीच में काफी फर्क होता है। बहुत सारे कॉलेज में 2 to 2.5x का फर्क होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हाईएस्ट रैंक 1000 पे एडमिशन हो रहा है तो लोएस्ट रैंक पे हो सकता है कि 2 से 2500 बच्चे का भी वहां पे एडमिशन हो जाए। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको ये समझना है कि आप कौन से राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। जनरली बच्चे फर्स्ट राउंड के लिए एडमिशन के लिए स्ट्रगल करते हैं और वो हिस्टोरिकल डाटा को ही एक बेंचमार्क लेके चल जाते हैं। दिस इज फाइन एज लॉन्ग एज you are really having a good merit and you are getting a college of your choice, but generally ऐसा बहुत कम बच्चों के साथ हो पाता है। तो ज़्यादातर बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट के लिए राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 में आगे मूव करना पड़ता है। तो अगर आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में मेरिट देखनी है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि राउंड 1 में कौन कौन से कॉलेजेस में सीट वैकेंसी बनी और उसके हिसाब से आपको उसकी कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी जरूरी रहेगी। तो कॉलेज चॉइस फिलिंग में 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना सबसे जरूरी है। पहली बात, कॉलेज चॉइस फिलिंग में कोई भी ऐसा कॉलेज मत चूज कीजिए जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उसको लोएस्ट प्रायोरिटी पे भी रखा पर अगर मान लीजिए मेरिट वहां तक मूव कर गई और वहां पे आपको वो सीट अलॉट हो जाती है तो आप उसके बाद उससे एग्जिट लेना हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। तो आप कोई भी ऐसा कॉलेज मत भरिए जिसको आप नहीं चाहते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉलेज चॉइस फिलिंग करते हुए आपको ये समझना जरूरी है कि कॉलेजेस का रिलेटिव रैंकिंग क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की क्वालिटी रेटिंग अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो NIRF रैंकिंग देखते हैं, NIRF रैंकिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ नॉट वेरी ऑब्जेक्टिव। NIRF रैंकिंग एक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है जिसमें कुछ ही कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और NIRF रैंकिंग सिर्फ उसी पार्टिसिपेटेड कॉलेजेस की लिस्ट है। वो सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की सेल्फ डिस्क्लोजर के बेस पे एक रैंकिंग दे रही है। NMC ने पिछले साल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक मैंडेट दिया था कि वो इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेजेस की एक क्वालिटी पैरामीटर रैंकिंग करें
which unfortunately is still not started or completed, and I don't think कि by 2024 counseling you will have any authentic data on that. तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी कॉलेज को कंपेयर करें और उस डाटा को इकट्ठा करें, तभी आपको समझ आएगा कि किस कॉलेज को दूसरे कॉलेज से ऊपर रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सवाल एक उठता है कि हम कैसे कंपेयर करें, कैसे हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कॉलेज दूसरे कॉलेज से अच्छा है। देखिए, जनरली बच्चे बहुत सब्जेक्टिव प्रेफरेंस रखते हैं। वो उनके लिए सबसे पहली प्रेफरेंस कॉमन नेम्स जो उन्होंने बहुत सुने होते हैं उनके बारे में होती है। तो ऑब्वियसली वो मान लीजिए 30, 40, 50 कॉलेज जिनके नाम उन्होंने सुने होते हैं वो उनको प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स विल नॉट बी गेटिंग एडमिशन इन दोज 50 कॉलेजेस। उनको जो बाकी 300, 350, 400 कॉलेजेस हैं, अगर उनकी चॉइस ऑर्डर करनी हो, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। एट रैंडम लास्ट ईयर की एमसीसी की लिस्ट उठा के एट रैंडम वो चॉइस फिलिंग कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रेटजी। आपको ये समझना जरूरी है कि किस कॉलेज में आपकी अपनी ऑप्शंस के हिसाब से क्या बेस्ट चॉइस है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, MBBS एडमिशन इज़ नॉट अबाउट चॉइसेस, इट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शंस एंड कंपेयरिंग द बेस्ट ऑप्शन एज योर चॉइस। तो कॉलेज को चॉइस करने के लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए। नीट नेविगेटर में हम लोग 12 अलग अलग पैरामीटर्स पे कॉलेजेस को इवैल्यूएट करते हैं। मैं जानता हूं कि वो 12 पैरामीटर्स बहुत एक्सटेंसिव हैं, आपके लिए उस तरह का डाटा इकट्ठा करना, सभी कॉलेजेस का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपको किसी भी कॉलेज को एक जर्नल में आपको रैंकिंग देखना हो तो कैसे देख सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं जिनको कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर मैं इस कॉलेज को दूसरे कॉलेज से कंपेयर करूं तो कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहली बात, आप जनरली आप ये मान के चलिए कि जो पुराने कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका होता है, तो ओल्डर द बेटर। दूसरी चीज़ आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे 2 पैरामीटर हम देखते हैं कि वहाँ पे OPD क्या है और वहाँ पे IPD क्या है। IPD इज़ इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। आपको ये समझना जरूरी है कि वहाँ पे किस तरह के एडमिशन्स होते हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे वहाँ पे सर्जरीज होती हैं, किस तरह की सर्जरीज होती हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तीसरा पैरामीटर जो आपको देखना चाहिए वो वहाँ की फैकल्टी और वहाँ के एल्यूमनाई देखने चाहिए। किसी भी कॉलेज में आपके फैकल्टी प्रोफाइल ये डिसाइड करेगी कि आपकी पढ़ाई वहाँ पे कैसी हो पाएगी। चौथा चीज़, आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी, वहाँ की लैब्स, वहाँ के हॉस्टल्स, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है कि किसी भी कॉलेज में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जब आपको कॉलेजेस का कंपैरिजन करना हो तो वहाँ की कल्चर। आपको ये देखना जरूरी है कि जिस कॉलेज को आप चॉइस फिल्म में करना चाह रहे हैं वहाँ पे किस तरह की डोमिनेंट कल्चर है। क्या वहाँ पे बच्चे के लिए सही माहौल मिल पाएगा, क्या वहाँ पे उस बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई मिल पाएगी, क्या उसको एक उस तरह का एनवायरनमेंट मिल पाएगा जिसमें वो एक अच्छा डॉक्टर बन सके। तो ये कुछ पैरामीटर्स जो मैंने आपके डिस्कस किए हैं, इन पैरामीटर्स को देख के आप कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं और उन कंपैरिजन के बेस पे आप कॉलेजेस को रैंक ऑर्डर कर सकते हैं। मैं एक बात लास्ट में आपको जरूर कहना चाहूँगा कि कॉलेज चॉइस फिलिंग सबसे क्रिटिकल स्टेप है। इसको आपको करते हुए डेफिनेटली अपने पेरेंट्स की या अपने गार्डियन की या किसी एक प्रोफेशनल मेंटर की जरूर हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती आपका पूरा करियर खराब कर सकती है। जैसा कि अगर आप MCC 2023 के रिजल्ट में देखेंगे, 3rd राउंड में एक बच्चे से इतनी बड़ी गलती हुई कि शायद अगर वो बच्चा उस गलती से बाहर ना आ पाता तो उसका पूरा करियर खराब हो जाता। तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज चॉइस फिलिंग करते हुए कोई ना कोई बड़ा आपके साथ जरूर हो जो आपकी किसी भी गलती को ध्यान से देख सके और आपको रोक सके। तो कॉलेज चॉइस फिलिंग करने के लिए अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए उनको समझिए, और आई एम श्योर अगर आप सही से अपनी कॉलेज चॉइस फिलिंग करेंगे तो यू विल गेट एडमिशन इन द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नीट नेविगेटर के चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बारे में सही ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। अगर आप मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में सर्विसेज हेल्प चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर के साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट नीट नेविगेटर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।